मंदिर क्यों जरूरी है, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? मंदिर ना होते तो संस्कृति ना होती, संस्कार ना होते। मंदिर ना होते तो बताइए कहाँ हम लोग भगवान का नाम जपते, आप अपने बच्चों को क्या बताते? इसलिए मंदिर में जो आपकी श्रद्धा और आस्था जुड़ती है, यहाँ पे भगवान का साकार रूप होता है। लोग कहते हैं ना कि हम तो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। भगवान के दो रूप होते हैं, साकार और निराकार। जिसका कोई आकार नहीं है उसे निराकार कहते हैं, और जिसका कोई आकार है उसे साकार कहते हैं। तो बताओ भगवान कैसे हैं, निराकार कि साकार? कैसे हैं? कैसे हैं? दोनों हैं। जैसे पानी दोनों होता है। बताइए पानी का आकार है या नहीं? पानी निराकार है कि साकार? पानी हमेशा निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं। पर वही पानी जब बर्फ बन जाए तो बर्फ का कोई एक आकार जरूर होता है, हाँ या ना? तो पानी है, निराकार है, पर वही साकार बन गया बर्फ। उसी तरह भगवान निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, पर वही निराकार। जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो वही निराकार प्रहलाद जी के लिए साकार बन गए, नरसिंह। वही निर्गुण निराकार भगवान जब भक्तों पर संकट आया तो राम बन गए साकार, कृष्ण बन गए साकार। तो वो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अब कुछ अज्ञानवश लोग क्या कहते हैं कि हम तो निराकार की पूजा करते हैं। निराकार की पूजा करना बुराई थोड़ी है, पर एक बात बताओ, निराकार यदि आप मानते हैं तो निराकार में ध्यान किसका करोगे? इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं, बहुत सरल तरीके से। जैसे हम आपसे कहें कि अपनी माँ का ध्यान लगाओ, किसका ध्यान लगाओ? अपनी माँ का। तो जैसे ही आप आंख बंद करके अपनी माँ का ध्यान लगाएंगे, वैसे ही माँ का चित्र आपकी आंखों में, मस्तिष्क में आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ, आएगा। माँ की आंखें कैसी हैं, माँ के बाल कैसे हैं, माँ के गाल कैसे हैं, माँ के पूरा छवि सामने होगी आपकी। अच्छा एक बात बताइए कि जिस बेटे ने माँ को देखा ही नहीं, माना कि जन्म लेते ही माँ की मृत्यु हो गई और माँ का कोई चित्र भी नहीं है, अब जिसने कभी माँ को नहीं देखा, माँ के चित्र को नहीं देखा, उस बेटे से कहो कि जरा माँ का ध्यान करो, तुम्हारी माँ कैसी दिखती थी, तो क्या उसके ध्यान में कोई छवि आएगी? आएगी? ध्यान में छवि आने के लिए माँ को देखना जरूरी है? नहीं देखा तो छवि किसकी आई? तो जो छवि माँ की आई वो माँ साकार है कि निराकार? आपकी माँ साकार है कि निराकार? साकार। लेकिन जब माँ की मृत्यु हो गई तो माँ अब निराकार हो गई कि नहीं? अब तो कोई आकार नहीं रहा। जिस आकार को आपने पूजा वो तो चिता पे जल के निराकार हो गया, लेकिन उसके एक आकार को अभी तक आपने अपने हृदय में बसा रखा है। सही है? तो वो निराकार तो माँ है, पर उसके एक साकार रूप को ही तो आप पकड़ पाओगे। निराकार रूप को पकड़ कैसे? अब आपकी माँ निराकार हो गई, चिता पे जल चुकी, या दादाजी जल चुके, दादी जी जल चुकी, अब वो जले हुए दादाजी का निराकार रूप पकड़ के लाई कैसा है? लेकिन साकार रूप जल्दी पकड़ लेंगे, हाँ या ना? ऐसे ही जैसे माँ का ध्यान लगाने के लिए माँ को देखना जरूरी होता है, ऐसे भगवान का ध्यान लगाने के लिए कोई तो छवि चाहिए। यदि कोई छवि ही नहीं होगी ईश्वर की तो आप ध्यान करेंगे किसका? समझ में आ रही है कि नहीं? भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान की कोई तो छवि चाहिए, कोई तो आकार चाहिए, और वही आकार है नृसिंह, वही है राम, वही है कृष्ण, वही है ये प्रतिमाएं, विग्रह। इसलिए वो भगवान निराकार रूप में भी हैं और इस साकार रूप में भी हैं। इसलिए हमारे यहाँ साकार की भी पूजा है, मंदिर साकार के होते हैं।
अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब भगवान कण कण में है तो उसके मंदिर बनाने की क्या जरूरत। कुछ लोग क्या तर्क देते हैं कि जब ईश्वर कण कण में है तो उसके लिए मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, मूर्ति रखने की क्या जरूरत है, वो तो कण कण में है ही। बात तो बिल्कुल सही है कि जो कण कण में है उसके मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है, परंतु उस कण कण के परमात्मा का आप ध्यान नहीं कर सकते और रूप का ध्यान किया जा सकता है। इसलिए भगवान का एक रूप निश्चित किया गया। कैसे हैं भगवान। अब जैसे हवा सब जगह होती है कि नहीं, पर जब आपको गर्मी लगती है तो एसी की हवा चाहिए, कूलर की हवा चाहिए, जबकि हवा सब जगह है। सब जगह हवा है, पर सब जगह की हवा से आपको शांति नहीं मिली, कूलर और एसी की हवा चाहिए। ऐसे ही भगवान सब जगह होते हैं, पर भगवान जो सब जगह है वो निराकार रूप में है। अब जैसे गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी में क्या डालनी है, जोर से हवा। तो आप हवा डालनी है तो हवा तो सब जगह है, सब जगह की हवा डाल क्यों नहीं लेते। भाई गाड़ी में हवा चाहिए, पंचर हो गई तो कहीं से भी हवा ले लो, सब जगह हवा होती है, ले लो ऐसे मुट्ठी में भरो, डाल लो, डल जाएगी। भाई हवा निराकार है, पर वही निराकार हवा को एक साकार पाइप के द्वारा आपके ट्यूब तक पहुंचाई जाएगी। सही है, हवा तो निराकार है, लेकिन उस निराकार को भी साकार की जरूरत पड़ी कि नहीं। ट्यूब में कैसे जाएगी, डायरेक्ट निराकार हवा तो डायरेक्ट घुसना जाएगी। एक पाइपलाइन होगी जो एक साकार होगी, उसके भीतर वो निराकार हवा चलेगी, और बिना साकार के उस निराकार का भी कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह भगवान तो निराकार हैं, पर उस निराकार को भी जाना कैसे, साकार से। इसलिए साकार और निराकार दोनों श्रेष्ठ हैं, तो आपको दोनों के प्रति श्रद्धा रखनी है, और ये दोनों को जान लेना है कि दोनों एक ही हैं, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, मैया ठंडी लग रही है, मैया लो। बैठिए। तो जब कल हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वही निर्गुण निराकार जब देखते हैं कि भक्तों पर संकट है, तो वही चतुर्भुज रूप में कृष्ण बनकर के प्रकट हो गए देवकी और वसुदेव जी के यहाँ और कंस के कारागार में। कौन प्रकट हुआ है, श्री कृष्ण। कौन है श्री कृष्ण, वही नारायण जो निर्गुण निराकार हैं, वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार हैं, पर वही भक्तों के संग अब माखन चोरी करेंगे, वस्त्र चुराएंगे, गोवर्धन उठाएंगे। तो भक्तों के संग लीला करने के लिए निराकार तो लीला कर नहीं सकता, तो उन निराकार को क्या बनना पड़ा, साकार। उन साकार रूप को ही आप कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, भय प्रकट गोपाला परम दयाला यशोमति के हितकारी। प्रकट हो गए भगवान, और जब प्रकट हुए तो भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पे रख के वसुदेव जी कहाँ चले, कहाँ चले मैया, ये भी पूछ के बताया है आपने, तो आपने सुन लिया ना। तब तक बगल से आवाज आ गई। चलो, तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ प्रकट हुए, मथुरा, और कहाँ चले, मथुरा से गोकुल। अच्छा एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण जेल में क्यों प्रकट हुए, जेल को क्यों चुना, ये सवाल है, उत्तर दीजिए। मैया, मैया बताओ, भगवान श्री कृष्ण जेल में ही क्यों प्रकट हुए, क्यों चुना जेल को। क्यों चुना जेल को नहीं पता,
क्योंकि जेल है बंधन। जेल क्या है? और बंधन से भगवान कहाँ चले? मुक्त हो गए, ताले खुल गए, तो बंधन से कहाँ चले हैं? मुक्ति की ओर। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि इस सृष्टि में आया हुआ प्रत्येक जीव बंधन में है और बंधन से मुक्ति की ओर जाना ही जीवन है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम किस से किस ओर चलें? बंधन से मुक्ति की ओर। श्री कृष्ण बंधन से कहाँ चले? तो आप भी कहाँ बंधे हैं? अच्छा, आप लोग बंधे हैं कि नहीं? जोर से। किससे? किससे बंधे हैं आप लोग? परिवार से, जिम्मेदारियों से बंधे हैं कि नहीं? हाँ या ना? किससे बंधे हैं? सही है। कितने लोग बंधे हैं आप में से? मैया, पीछे वाली मैया, आवाज लेट पहुंच रही है वहां। मैया पीछे वाली, लाल पीली हरी मैया, बंधी हो? जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। श्री कृष्ण कहाँ थे? बंधन से मुक्ति की ओर। और आपने भी बताया कि आप सब बंधे हैं, तो बंधे हुए को किस ओर चलना चाहिए? इसलिए भगवान की कथा आपको मुक्ति की ओर ले जाती है, इसलिए बंधे को भागवत सुनना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ और मेंशन कर दूं कि आप सबने कंफर्म कर दिया कि आप बंधे हैं, पर सच्चाई ये नहीं है जो आपको लग रही है। ऐसा है कि वेदांत में एक छोटा सा दृष्टांत है आपके लिए, कहो तो सुना दूं। अब आप लोग क्या बोल रहे हैं कि आप बंधे हैं, पर आप कैसे बंधे हैं ये आपको नहीं पता। हम बता दें कैसे बंधे हैं? तो सुनो, आप लोग बंधे ऐसे हैं, एक गधा था, एक ही वाक्य में समझ गए आप, पूरा तो सुनाया ही नहीं हमने। एक गधा था और एक धोबी था। धोबी का पालतू गधा था, रोज कपड़ा उसके पीठ में लाद कर ले जाते कपड़ा धुलने धोबी घाट। आज धोबी भाई साहब ने राजा के कपड़े गधे के पीठ में रखे और धोबी घाट चले। संयोग देखिए कि धोबी ने गधे को बांधने की रस्सी भूल ही गया। क्या भूल गया? रोज बांधने के लिए रस्सी लाता, आज रस्सी नहीं लाया। तो वहां पे एक संत जी थे। धोबी ने कहा, संत जी कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, आज मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं। संत जी ने कहा कि तुम रस्सी भूल गए ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए, इसलिए उसे वहीं बांध दो झूठ मूठ का, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का बांधते थे। गधे को खड़ा किया पेड़ के नीचे, झूठ मूठ का गले में हाथ डाला। गधे को क्या पता कि रस्सी भूल गया है। गधे को लगा मैं बंध गया, रोज की तरह खड़ा हो गया, वहीं बैठे वहीं खड़ा हुए। धोबी के कपड़े भी पूरे धुल गए और धोबी का गधा टस का मसना हुआ, अर्थात गया नहीं कहीं, क्योंकि उस गधे को क्या लगा कि मैं तो बंधा हूं। अब सारे कपड़े धुल लिए धोबी भाई साहब ने और कपड़ों का गट्ठा ऊपर रखा गधे के। अब गधे को एक डंडा मारा, चल। अब गधा चल ही नहीं। संत जी से कहा, ये तो चल ही नहीं रहा है। कहा संत जी ने कि तुमने उसे खोला कि नहीं? बोले हमने तो बांधा ही नहीं था। बोले बांधने का नाटक तो किया था। अब गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। ये तो रही एक कथा। अब आपको इसका उत्तर देना है। बताओ, गधा बंधा था या नहीं बंधा था? क्या गधा बंधा था? जोर से, जोर से। नहीं, गधा बंधा नहीं था, पर गधे ने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ कि वो गधा कौन? समझ गए? क्लियर? जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया।
उसी तरह आप लोग भी बंधे हुए नहीं हैं किसी से, ना व्यापार से ना परिवार से। भाई आज आपकी और हमारी मृत्यु आ जाए तो आज के आज जस के तस चलना पड़ेगा कि नहीं? कौन किससे बंधा है और किसके बिना किसका कौन सा काम रुका है, ये तो बताइए। आपके दादाजी चले गए, क्या काम रुका है आपका उनके बिना? वो भी जब तक जिंदा थे तो यही लगता था मेरे बाद क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। अब देखो सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? फिर ऐसे आप चले जाओगे, आपको अभी चिंता है मेरे बाद क्या होगा। आप तो आराम से जाओ, यहाँ सब ठीक है। ऐसे ही सोच सोच के लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे बाद सब ठीक चलता है। इसका अर्थ ये हुआ सिंपल कि आप में से हम में से कोई भी किसी से बंधा हुआ नहीं है। बताओ बंधा हुआ है? पर आप लोग सारी जिंदगी क्या समझ लेते हैं कि हम बंधे हुए हैं। मैया मैया जा रही हो तो बताओ हम बंधन से कहां की ओर जाएंगे? मुक्ति की ओर। तो आप लोग भी बंधे हैं। अभी आपने हाथ उठा के कंफर्म किया बंधे हैं, जबकि आप बंधे नहीं हैं। पर आपने अपने को क्या मान रखा है? इसलिए भगवान की कथा ज्ञान ही मुक्त करता है, अज्ञान बांधता है और ज्ञान मुक्त करता है। इसलिए हमें असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्ञान की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहिए। तो श्री कृष्ण यही करते हैं कि बंधन से किसकी ओर जा रहे हैं? मुक्ति की ओर। अब जैसे ही भगवान पहुंचे तो यशोदा माँ के यहाँ उत्सव चालू हो गया। क्या उत्सव चालू हुआ? सारे ब्रजवासी कहने लग गए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अब उत्सव चालू था कि पूतना मौसी की एंट्री हो गई। किसकी? हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना कंस की भेजी एक राक्षसी थी जो भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी। पूतना कौन थी? राक्षसी। भगवान को मारना चाहती थी। कैसे मारना चाहती थी? जहर पिलाकर। और भगवान अभी केवल 6 दिन के थे कि पूतना जहर भर के आ गई अपने आंचल में और दूध पिलाने के लिए। अच्छा, ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी जानते हैं? ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। क्या नाम था? जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए तो रत्नमाला बोली, वाह कितना सुंदर बच्चा है, ऐसा मेरा होता तो मैं दूध पिलाती। भगवान बोली, तथास्तु, तुम जरूर मुझे दूध पिलाना। फिर जब भगवान ने 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा तो रत्नमाला बोली, ऐसा छलिया बेटा, यदि मेरा होता तो मैं तो जहर दे के मार देती। जी करता है इसे जहर दे के मार दूं। इसने मेरे पिता को छल लिया। तो पहले क्या भाव जागा कि मैं इसे दूध पिलाऊं, और फिर क्या भाव जागा कि मैं इसे जहर पिलाऊं, तो दूध भी पिलाऊं। और तो ये दोनों वरदान भगवान ने इसके अगले जन्म में पूरे किए। यही रत्नमाला पूतना बनी। क्या बन गई? और पूतना जब बनी तो पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, तो दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया। तो भगवान ने पूतना का दूध भी पी लिया। और अब पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना की ओर देखा भी नहीं। पूतना की ओर क्या नहीं किया? क्यों? क्योंकि पूतना के मन में कपट था। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी पर भीतर से कपट था। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद। इसलिए क्या सजाना चाहिए? तन की मन। भगवान जगत को रिझाना है, संसार को रिझाना है तो तन को सजाइए, और जगत के पालनहार को रिझाना है तो मन को सजाइए। अब 2 ऑप्शन हैं आपके पास, तन को सजाइए या मन को सजाइए।
जगत को रिझाना है तो क्या सजाना होगा? क्योंकि जगत की दृष्टि कहाँ है? तन पर, और भगवान की दृष्टि, तो क्या सजाना सही है? इसलिए मन की मैल न धोई, कहते हैं ना, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। क्या रंगाना है? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, और बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तो क्या धुलना जरूरी है? इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। भगवान को क्या पसंद है? इसलिए आप लोग अपने मन को भी ठीक करिए। कैसे ठीक करें? आपका मन सही है कि गलत है? आपका मन साफ है कि गंदा है? उत्तर दीजिए, कैसा है? कैसे पता लगाएं कि मन साफ है कि गंदा है? पहचान बताऊं? किसी के धन को देखकर यदि मन में उथल पुथल मच जाए तो समझ लेना मन में अभी गंदगी है। किसी स्त्री को देखकर, किसी पुरुष को देखकर मन में उथल पुथल मच जाए, समझ लेना कि मन में अभी गंदगी है। मन साफ। जब किसी स्त्री पुरुष को देखकर भी आपका मन शांत रहे, किसी के धन वैभव को देखकर भी आपका हृदय शांत रहे और चित्त में भगवान रहे, तब समझ लीजिएगा कि मन बिल्कुल साफ। तो मन के हारे हार है, मन के जीते, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। तुम पूरा खेल मन का है। किसका है मेरी माँ? जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। इसलिए जितना हो सके अपने चित्त को शुद्ध करिएगा। पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान को मारने शकटा आया, छकड़ा बन करके मार दिया भगवान ने। तृणा बरताया, भगवान ने मार दिया। अब भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। क्या नाम रखा? कर्ष्यति कृष्णः शुक्लो रक्तस् तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? कृष्ण। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम कृष्ण है। तो भगवान का नाम है कृष्ण। अब भगवान बलराम जी का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा राम। बल अधिक होने से लोग क्या कह रहे हैं? कृष्ण और नाम रख गया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान के लिए सूरदास जी कहते हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया। और पिता को बाबा। पितानंद सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। तो क्या नाम रखा? भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को क्या कहा? और पिता को मैया बाबा, मैया बाबा। अच्छा, आप लोग क्या कहलाते हैं अपने बच्चों से अपने लिए? आपके बच्चे आपको क्या कहते हैं? मम्मी, पापा। वैसे आप सब पढ़े लिखे हैं, बताइए मम्मी का अर्थ क्या होता है? डेड बॉडी। मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी, मम्मी कहते हैं।
मम्मी कहाँ हो, जल्दीबाजी में क्या बोलते हैं, मम्मी कहाँ हो। मम्मी का मतलब होता है मुर्दा। अब आपकी माँ जिंदा है कि मुर्दा है? तो मम्मी सही है कि गलत है? इसलिए अपनी माँ को मम्मी नहीं कहना चाहिए, मम्मी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, यहाँ अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? मॉम, मम, मॉम। मम्मी केवल आप लोग ही बोलते हैं। अच्छा, मम्मी कहाँ से आया? हमारा देश गुलाम था और मुसलमान लोग अपनी माँ को अम्मी जान कहते हैं, अम्मी। तो अम्मी से आप लोगों ने सीख लिया मम्मी। हमारी सनातन डिक्शनरी में कहीं भी मम्मी नहीं है। तो मम्मी पूरा रॉन्ग है। सही है माँ, मैया। क्या है सबसे बेस्ट? क्या है? माँ, मैया, माता जी। क्या नाम है? आप लोग भूल गए, मम्मी कहने लग गए। तो आज से कितने लोग सुधार कर लेंगे? जो सुधार करेंगे वो हाथ उठाएं। हैं? अम्मा भी बोली। माते, हाँ माता सही है, हाँ सही है, सही है। आप लोग क्या बोलते हो अपनी माँ को? तो ये हो गई माँ। अब चलते हैं पापा की ओर। पापा का अर्थ क्या होता है? पापा एक तरह की गाली है जो बच्चा अपने बाप को रोज देता है। पापा का अर्थ क्या होता है? पापी। अब ये बताओ कि ये बाप है कि पाप है? पापा मतलब पापी। संस्कृत में, सनातन में पापा शब्द का अर्थ पापी। जहां पापा आएगा, भगवत गीता में भी पापा आया है कई जगह, तो वहां पापा जहां जहां आएगा वो पापी को संबोधन करने के लिए। पापा मीन्स पापी को जहां संबोधित करना है वहां पापा। अब जैसे एक चौपाई में आपको बोलता हूं, उसमें भी पापा आया हुआ है। अब उसका अर्थ आप लगाइएगा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। तो आखिरी में क्या गया? अब यहां पापा का अर्थ क्या है? अब यहां पापा का अर्थ पिता नहीं है, यहां पापा का अर्थ पापी है। तो हमारे सनातन में सदा से पापा पापी के लिए प्रयोग होता है। आपको पता नहीं कहां से नकल करके आ गया, पापा मतलब पिता ले आए। तो पापा रॉन्ग, राइट क्या है? पिताजी, बाबूजी। पिताजी और बाबूजी या फिर बाबा। जैसे भारत में भी महाराष्ट्र में कहते हैं ना, आई बाबा। क्या बोलते हैं? आई बाबा, मतलब पिता को बाबा कहते हैं। तो नंद बाबा भगवान कृष्ण भी कहते हैं। तो सही है माता पिता, और भी हमने बहुत सारी बता दी, लेकिन मम्मी और पापा दोनों गलत है। ठीक है, इसलिए सुधार कर लीजिए। हम सारी बातें इसलिए बताते हैं कि सुधार करना जरूरी है। बिगड़ा तो है ही है सब सिस्टम, जितना सुधार कर लो। तो क्या बोलेंगे? पापा का मतलब क्या हुआ? पापी। आप लोग रोज गाली देते हो, क्यों पापी यहाँ हो? पापी अभी तक आए नहीं, कहाँ हो पापी? नहीं कहते पापा कहाँ हो, तो पापी का, पापा का मतलब पापी। पापी कहाँ पहुंचे? कब तक पहुंचोगे पापी? भोजन ठंडा हो रहा, पापी आओ। आप लोग रोज गाली दे, गाली बाप को। पापी कहाँ पहुंचे? तो सही है मात, इसलिए हमारे यहाँ कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप लोग बनाते तो क्या बनाते? त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। यदि आपके हाथ में दे दी जाती है कलम तो फिर आप लोग बनाते मम्मी पापा मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। और सही क्या बना है? मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश। तो सही है, भगवान ने अब माँ कहा। अब थोड़ा बड़े हुए भगवान, मैया बाबा कहते हुए अब थोड़ा बड़े हुए तो भगवान की बाल लीला चालू हो गई। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। आज भगवान थोड़ा बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। कौन सी लीलाएं? कौन सी लीलाएं? बाल लीला। बाल लीला का अर्थ क्या हुआ? भगवान की माखन चोरी लीला, मटकी फोड़ लीला, अन्य इन लीलाओं को बाल लीला कहते हैं। बाल लीला मतलब बालकपन में की गई लीलाओं को बाल लीला कहते हैं। तो बाल लीलाओं में पहली लीला कौन सी है? वत्सान मुंचन। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं। मतलब जहां कृष्ण का जिक्र होगा वहां गैया बछड़े का जिक्र जरूर होगा। हमारे सनातन में घर में क्या रखने की परंपरा रही है? गाय। और यहाँ क्या विदेशों में क्या रखने की परंपरा है? कुत्ता। अब बताओ, लोग यहाँ पे देखो कुत्ता बिल्ली रखते हैं, तो वो यहाँ जिसके घर में कुत्ता बिल्ली है वो सोचता है कि हम बहुत मॉडर्न हैं, और घर में गाय है तो कहते एक नंबर का गंवार है, गाय रखता है। बताओ, जबकि सच्चाई क्या है? कुत्ता बिल्ली, हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी। हमारे सनातन में कुत्ते का भी सम्मान है। कुत्ता की शोभा गली में है और गाय की शोभा घर में। पर कलयुग आया तो कलयुग में उल्टा हो गया, गाय हो गई गली में और कुत्ता हो गया राजा बाबू। बोलो हाँ। इसलिए अच्छा ये बताओ, सदा से देखिएगा, सदा से देख करके बताइए कि अच्छाई का बहुमत ज्यादा रहा है कि बुराई का? किसका बहुमत ज्यादा है? हाँ, सृष्टि में युग चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हर युग में किसका बहुमत ज्यादा है? राक्षसों की सेना ज्यादा रही है, देवताओं की सेना कम रही है। रावण की सेना ज्यादा रही है, राम की सेना कम रही है। दुर्योधन की सेना ज्यादा रही है, अर्जुन की और पांडवों की सेना कम रही है। अच्छाई हमेशा कम रहती है और बुराई हमेशा। और आप लोगों को लगता है कि यार सबने तो कुत्ते पाल रखे हैं, तो आप उस बुराई को सही मान लेते हैं कि आपको ये लगता है बहुमत किसका है। आपको गैया पालने वालों का बहुमत कम लगता है, गैया पालने वाले लोग कम हैं, तो आपको लगा यार गैया पालने वाले तो कम हैं, कुत्ते पालने वाले तो मतलब ये सही होंगे। तो आप बहुमत देख करके निर्णय लेते हैं और आप उस लाइन में खड़े हो जाते हैं जो लाइन का निर्णय गलत था। इसलिए कुत्ता की रोटी जरूर निकालिए, कुत्ता को रोटी जरूर दीजिए। पर हमारे सनातन में कहते हैं कि गाय गावो विश्वस्य मातरः। जहां भोलेनाथ होंगे वहां कुत्ता नहीं होगा, वहां गाय का बेटा नंदी होगा। पूजा हम नंदी की करते हैं और प्यार कुत्ते से करते हैं। पूजा हम किसकी करते हैं? नंदी की। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते को आप मारो, मेरा उद्देश्य ये समझाना नहीं है आपको कि आप कुत्ते का अनादर करिए। हमारे सनातन में अनादर किसी का नहीं है। गाय का सम्मान, कुत्ते का सम्मान, सांप का भी सम्मान है हमारे यहाँ। नाग पंचमी को हम लोग सांप को क्या करते हैं? तो हमारे यहाँ सम्मान तो चूहे का भी है, गणेश जी चूहे पर सवार है। अपमान किसी का नहीं है। परंतु एक बात बताइए, हमारे सनातन में गाय को माँ कहा गया है। क्या कहते हैं? माँ। अब इसको लोग नहीं समझते और क्या बोलते हैं कि तुम तो गाय को माँ कहते हो।
लोग कहते हैं तुम तो गाय का मूत्र पीते हो, गौमूत्र पीने वाले लोग हो। आज पूरी दुनिया में छोड़ दीजिए, दुनिया तो समझ रही है, कुछ सनातनी ही ऐसे हैं जो गाय का और गौमूत्र का अपमान करते हैं। उनको लगता है कि तुम गलत हो। गौमूत्र कौन पीता है? अच्छा ये बताओ, अमेरिका में बिल्ली की पॉटी की कॉफी बिकती है कि नहीं? नहीं पता? सबसे महंगी कॉफी बिल्ली की पॉटी की होती है और अमेरिका में मिलती है, दुनिया भर में मिलती है। हाँ या ना? बिल्ली की पॉटी से बनी कॉफी पिए आप तो पढ़े लिखे, और गौ माता का गौमूत्र पिया जाए तो अनपढ़ गमार। सही है? अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग पंचगव्य के बारे में सुने हैं? सुने? क्या होता है पंचगव्य? पंचगव्य, जब भी आप यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं? राम जी ने यज्ञ किया, बोलो हाँ। भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया। जब भी यज्ञ करोगे तो यज्ञ में सबसे पहले पंचगव्य पिलाया जाता है, और पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं। नहीं, पंचामृत अलग है, पंचामृत अलग है, पंचगव्य अलग है। दूध, दही, घी, गोरस, गोबर का रस और गौमूत्र, इन 5 को मिलाएंगे तो पंचगव्य बनेगा। और ये 5 के बारे में वेदों पुराणों में लिखा है। और राम जी पी करके पंचगव्य और यज्ञ करते हैं, कृष्ण जी पीकर पंचगव्य यज्ञ करते हैं, उसमें गौमूत्र होता है। अच्छा आप बताइए, यहाँ के मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र मिलता है कि नहीं? लीजिएगा, मांगिएगा, मिल जाएगा। क्या मिलता है? भारत की मेडिकलों में गौमूत्र अवेलेबल है, मिलता है। यहां भी मिलता है, आप पूछ लीजिएगा, अमेज़न में मिल जाएगा। क्या मिलता है बाजार में? इसका मतलब गौमूत्र पर बड़ी बड़ी रिसर्चें चल रही हैं। यदि गौमूत्र में ताकत ना होती तो बताइए, कुत्ते का मूत्र तो नहीं बिक रहा है अमेज़न में? बिक रहा है, पर गौमूत्र बिक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पता तो है नहीं, कुछ मजाक उड़ाना है, लेकिन उसके तह तक, उसकी गहराई तक नहीं जाना। गौमूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारियां, हल्दी गौमूत्र का नित्य सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ा जा सकता है। ये स्टडी है, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी सिद्धू पाजी की पत्नी को कैंसर हो गया था, वो मेरे पास आई, गौरी गोपाल आश्रम, सिद्धू पाजी की पत्नी। तो उनको कैंसर इस तरह का हो गया था कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब आप मर जाएंगे, अब आपकी मृत्यु ही होगी, मतलब खत्म। पर उन्होंने गौमूत्र से, हल्दी से, नीम के पत्तों से, आयुर्वेदिक औषधियों से और खान पान के कंट्रोल से उन्होंने कैंसर को हरा दिया और जीत गई, और अभी भी जीवित हैं। जबकि वो खुद डॉक्टर हैं, जबकि वो स्वयं क्या है? वो खुद डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। सिद्धू बाजी की पत्नी खुद डॉक्टर हैं, और उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे घर में गाय है और मैं नहाते समय जल में गौमूत्र डालती हूँ, गौमूत्र से स्नान करती हूँ। उन्होंने मेरे से बताया, जबकि वो खुद डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने बोल दिया था कि बचना संभव नहीं है, पर वो गौमूत्र, इसका हम ये कहना चाहते हैं कि जिसका लोगों ने अज्ञानवश अपमान किया गाय का, गौमूत्र का, उनका लोहा दुनिया मानती है। ठीक है, इसलिए कहता हूं गाय को ऐसे ही माता नहीं कहा जाता। गाय को क्या बोला गया है? माँ। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपके दादी अम्मा, अब तो देखो रंग पेंट का जमाना है, पहले के जमाने में सबके आंगन गोबर से ही लिपते थे। हाँ या ना? सबके आंगन गोबर से, सबका चूल्हा गोबर से शुद्ध होता था। तो गाय से ही हम सबका, आज भी गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय के घी में आज भी शक्ति है। इसलिए आप सब तो यहाँ संभव नहीं है, यहाँ तो गाय है ही नहीं। अमेरिका में तो जर्सी है, गाय नहीं है। तो जब भी भारत जाया करिए तो गाय से प्यार जरूर किया करिए, गाय को गले लगाया करिए,
गौरी गोपाल गौशाला में सैकड़ों गाय हैं, तो एक गाय को आप गोद ले सकते हैं गौरी गोपाल गौशाला की, कि एक गाय के चारा भूसा की सेवा हम अमेरिका में बैठे बैठे करेंगे। गाय की हालत आज जानते हैं क्या है? कसाई ले जाता है, काट देता है। अमेरिका में भरपूर मात्रा में बीफ मिलता है, वो क्या है? गाय का मांस ही तो है। इसलिए गाय इसलिए कटती है क्योंकि गाय का चारा भी अब महंगा है। आपको पता है भूसा खाती है गाय। अब किसान लोग क्या करते हैं कि सारा गेहूं निकाल लेते हैं और गेहूं के बाद जो पराली होती है, जो गेहूं ऊपर बाली लगती है, बीच में जो एक हाथ का डंठल होता है, उसे लोग जला देते हैं और वो गाय का भोजन होता है। उसे भूसा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भूस कहते हैं, भूसा। गाय वही डंठल खाती है भूसे के रूप में। अब क्या है, किसानों ने पराली जला दी, आग लगा दी, तो गाय का भोजन हो गया महंगा। अब भारत में भूसा लगभग 20 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो है? लगभग 20 रुपए किलो भूसा मिलता है। अब इतना महंगा ना, सामान्य व्यक्ति भूसा नहीं खरीद पाता, गाय को खिलाने की चीजें नहीं खरीद पाता। तो फिर गाय को रखना लोगों को लगा कि महंगा है, इसलिए अब गाय को लोग छोड़ देते हैं। तो कसाई इसका फायदा उठाता है। कसाई को सड़कों पे गाय मिल जाती है, वो गाड़ी ले आता है, गाड़ी में गाय को भर लेता है, ले जाके काट देता है और फिर इन देशों में बीफ आ जाता है। इसलिए हम सबको गाय का अनादर तो जितना करना था कर लिया लोगों ने, अपमान कर लिया। अब थोड़ा गाय के प्रति हम जागरूक हो जाएं और गाय के लिए रोटी, जहाँ भी गौशाला है हम गायों के प्रति श्रद्धावान बने, वरना गाय की एक टाइम बाद केवल फोटो बचेगी, आपको प्रत्यक्ष गाय का दर्शन नहीं होगा। अभी भारत में गाय कम हो गई है, भारत के बहुत हिस्सों में गाय है ही नहीं बची, है ना। मैं बिहार गया कथा सुनाने, तो मैं बिहार जब कथा सुनाने गया तो मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि भाई मुझे गाय का दूध पीना है। पूरे क्षेत्र में खोज कर लिया मैंने भी, वहाँ के लोगों ने भी, गाय नहीं मिली। मिली तो क्या, जर्सी मिली। क्या मिली? जर्सी समझते हैं? जर्सी को सुअर से क्रॉस कराई गई एक ब्रीड है, उसे जर्सी कहते हैं। वो गाय नहीं है, लेकिन लोगों को सही जानकारी ना होने से वो जर्सी को भी गाय कहते हैं। गाय की शुद्धता, गाय की क्या शुद्धता है? आप देखो जहां भी नंदी होगा, देखो ये नंदी का चित्र है, नंदी है, तो नंदी जब होगा तो सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा होता है। तो जो ओरिजिनल गाय होती है उठा हुआ हिस्सा है, गले के नीचे लटकती हुई झालर होती है, ये शुद्ध गाय है। और जर्सी में ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, दोनों फ्लैट होते हैं, तो वो जर्सी होती है। और जर्सी दूध तो ज्यादा देती है, पर जर्सी के दूध में गुण नहीं होता। जो गुण पाया जाता है वो गाय के दूध में पाया जाता है। अब समस्या ये है कि इतना दिग्भ्रमित हो गए हैं लोग कि गाय नहीं पहचान पाते। तो हमने कहा भाई साहब जरा दूध दो, तो वो जर्सी ले आए, बोली ये जर्सी है, बोली ये गाय है। वो गाय उसे कह रहे हैं जर्सी को, उन्हें पता ही नहीं कि गाय क्या है। बहुत सारे राज्यों से, बहुत सारे शहरों से गाय लगभग लापता हो गई है, और अब बोलबाला किसका है? जर्सी का। और आने वाली पीढ़ी उस जर्सी को ही गाय कह रही है। अच्छा ये बताओ, जब आप यज्ञ करते हैं स्वाहा स्वाहा, अच्छा ये बताओ बाजार में पूजा वाला घी अलग से मिलता है? भाई पूजा वाला घी दे दो, मिलता है? यहाँ मिलता है? नहीं, भारत में मिल जाता है पूजा वाला घी अलग से, वो मिलता है 300 रुपये लीटर या 400 रुपये, और शुद्ध देसी घी मिलता है 700-800 रुपये लीटर। अब बताइए मुझे कि पूजा वाला घी में क्या होता है? अच्छा घी और किससे बनता है पता है आपको? घी सबसे ज्यादा बनता है सुअर की चर्बी से। सुअर की चर्बी, सुअर को कढ़ाया पे डाल दो, उसकी चमड़ी मोम की तरह पिघल जाएगी, उसको थोड़ा सा फिर उसमें सेंट वेंट डाल दीजिए, रंग डाल दीजिए, बन गया घी। अभी आपने सुना था तिरुपति बालाजी में मिलावटी लड्डू पकड़े गए थे। क्या था वो मिलावटी? वो सुअर की चर्बी थी। अब सोचिए मिलावटी, आप पूजा करते हैं स्वाहा स्वाहा, और उसमें हवन में क्या डाल रहे हैं? सुअर की चर्बी। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। इतने अज्ञानी हो गए कि हम देसी घी को पहचानना भूल गए, जबकि आपके दादी नानी के यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी। हाँ या ना? अब ये स्थिति आ गई है
अच्छा बताइए, यज्ञ में भैंस की घी का आहुति हो सकती है? जब भी आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में भैंस का घी प्रयोग नहीं होता, बकरी का घी प्रयोग नहीं होता, जर्सी का तो संभव ही नहीं है। शुद्ध वेद लक्षणा गाय का, और अब वो गाय को पहचानने वाले लोग नहीं रहे, तो जब गाय की पहचान नहीं है तो घी की पहचान खाक होगी। इसलिए आज की पूजा पाठ तो केवल कलयुग में सीताराम सीताराम भगवान नाम बचा है। अब यज्ञ करोगे तो कहाँ देसी घी लाओगे? तुम्हारे खाने को तो घी है नहीं, आग में क्या डालोगे? बाजार के घी के भरोसे हवन नहीं होता, इसलिए आजकल के अनुष्ठान सिद्ध नहीं होते, क्योंकि शुद्धता नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ आपको जानकारी दी है कि आप ये पहचाने कि ये देसी है, ये जर्सी है। ठीक है, तो अब जैसे जर्सी गाय जब रम्हाती है तो ध्यान से सुनना, उसकी आवाज सुअर जैसी होती है, जबकि देसी गाय का बच्चा और देसी गाय जब रम्हाती है तो बताओ क्या सुर निकलता है? देसी गाय रम्हाती है तो ऐसे बोलती है, माँ माँ माँ, ऐसे रम्हाती है। तो माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से। गाय ने ही माँ शब्द, माँ शब्द की जननी कौन है? गाय। इसलिए गाय को माँ कहते हैं, क्योंकि माँ शब्द गौ माता से प्रकट हुआ है, इसलिए गाय को माता कहते हैं। ठीक है, तो गाय जननी है। भगवान राम के पिता दशरथ जी के पूर्वजों में हुए हैं राजा रघु। क्या नाम हुआ? राजा रघु के पिता का नाम है दिलीप। क्या नाम है? रघुवंशम महाकाव्य, महाकवि कालिदास जी की रचना पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो रघुवंशम में लिखा है कि राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुजी मेरा तो इतना टाइम हो गया, कोई पुत्र तो है नहीं, कोई कृपा करो, कैसे होगा? तब गुरुजी ने कहा कि तुमसे गौ माता नाराज है, तुम गाय की सेवा करो, ये मेरे यहाँ नंदिनी है। गाय का नाम क्या था? इस नंदिनी की सेवा कर लो, हो जाएगा। तो कहा गाय कैसे नाराज है? बोले एक बार तुम जा रहे थे सवारी में चढ़ के, गाय थी, तुमने गाय को देख तो लिया पर गाय को नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो फिर गाय नाराज है। तो तुम गाय की सेवा करो, तुम्हारी संतान होगी। तो गाय की उन्होंने सेवा की, चराना खिलाना। गाय खाती तब राजा खाते, गाय बैठती तब राजा बैठते, गाय पानी पीती, इतनी सेवा की। एक दिन क्या हुआ, जंगल में चरा रहे थे, थोड़ा ध्यान कहीं लग गया तो शेर ने गाय को पकड़ लिया। राजा दिलीप दौड़े, गाय रम्हाई माँ, तो दिलीप दौड़े कि कोई संकट, दौड़े तो गाय को जगड़ रखा, शेर ने पलटा रखा, दबा रखा पंजे में। राजा बोले शेर देवता गौ माता को छोड़ दीजिए, आप मुझे खा लीजिए। तो बोले कि नहीं हम तुम्हें नहीं खाएंगे, तुम में मांस कम है, गाय में मांस ज्यादा है। तो गाय बोली कैसा है कि तुम हमें खा लेना, पर अभी हमारा बच्चा हमारा इंतजार कर रहा होगा, दूध पिलाने का टाइम है, शाम का टाइम है, हमारा बच्चा इंतजार कर रहा होगा कि माँ आएगी और वो हमें दूध पिलाएगी, तो हमें एक बार दूध पिलाने दो और फिर हम आ जाएंगे। तो गाय बोली कि जाने दो। शेर बोला हमें बुद्धू बना रही हो, तुम जाओगी तो फिर थोड़ी आओगी। नहीं पक्का वादा, हम अपने बच्चे को एक बार समझा दें कि बस बेटा तुम आखिरी बार दूध पी रहे हो अपनी माँ का, पी लो जितना पीना है, आखिरी लाड़ लड़ा लें, आखिरी अपने बच्चे को प्यार कर लें, फिर हम सदा के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम हमें खा जाना। राजा शेर बोला नहीं हम कैसे माने। तो राजा बोले कि मैं हूँ दिलीप, जो कि सम्राट थे, चक्रवर्ती राजा, बोले आप मुझे पकड़ लो, ये गौ माता को मौका दे दो, ये अपने बच्चे को दूध पिला के आ जाए। ये बातें पुराणों में लिखी हैं, मन माना हम नहीं बोल रहे हैं। तो राजा ने, शेर ने राजा को पकड़ लिया, राजा वहीं बैठ गए। और अच्छा, राजा इतने शक्तिशाली थे कि चाहते तो शेर को मार सकते थे, मारा नहीं, क्योंकि शेर ने धर्म से पकड़ा है ना भाई, शेर का भोजन ही है वो। अब कोई भोजन करने बैठे और हम उसे मार डालें तो पाप हो जाएगा। तो भाई शेर का भोजन ही ये हिरन है, गाय है, जो मिल जाए सब खा जाए। तो शेर ने अब राजा को पकड़ लिया, गाय गई और बड़े प्यार से अपने बछड़े को चाटा, प्यार किया, बछड़े को दूध पिलाया। अब नंदिनी ने अपने बछड़े से कहा कि सुनो अब ये आखिरी मिलन है, अब तुम जितना दूध पीना है पी लो, हमें देख लो, हम तुम्हें देख लें, शेर ने पकड़ रखा है, हमें जाना है। तो बच्चे ने कहा कि माँ मत जाओ, आपके बदले मैं जाता हूँ, शेर मुझे खा लेगा, तुम मत जाओ। नहीं बेटा,
बच्चा मचल गया, बोले नहीं माँ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और तुम जाओगी तो पहले मैं जाऊंगा, शेर पहले मुझे खाएगा फिर आपको। अब बच्चा भी दोनों, अब गाय और बच्चा दोनों माने ना, गाय कहे कि मैं जाऊं, बच्चा कहे मैं जाऊं, दोनों आ गए। अब शाम हुई, बच्चे को लाड़ प्यार करके माँ आई तो 2 आए, बछड़ा भी आया। शेर बोले 2 आ गए, तो बछड़ा बोला शेर भैया हमें खा लो पहले, हमारी माँ को मत खाओ। तो माँ बोली कि नहीं नहीं, आपने मुझे खाने का वादा किया था, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना, तो मुझे खाना और चुपचाप जंगल चले जाना, मेरे बछड़े को मत खाना। शेर बोला कि अब राजा दिलीप बोले कैसा करो कि आप दोनों को छोड़ दो और मुझे खा लो। राजा ने इतनी प्रार्थना की शेर से कि आप माँ बेटे दोनों को छोड़ दो, गैया बछड़े को छोड़ दो, मुझे खा लो। और इतनी प्रार्थना की कि शेर मान गया कि ठीक है हम दोनों को छोड़ते हैं, राजा को खाते हैं। और जैसे ही राजा ने अपने को समर्पित किया कि अब मुझे खा ली, मतलब गाय की सेवा में ऐसे समर्पित कि गाय के प्राणों की रक्षा के लिए एक राजा ने अपने प्राण दांव पे लगा लिए, और आज वही गाय कसाई खानों में कट रही है। देखो युग बदल गया। तो जिस गाय के लिए राजा मरने को तैयार था, जब युग बदला तो आज गाय को काटने के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। युग बदल गया। अब हुआ ये कि राजा बोले कि मैं, अब जैसे ही राजा ने समर्पण किया और शेर ने झपट्टा मारा तो शेर से एक देवता प्रकट हो गए। बोले हम तुम्हारे इस गौ सेवा की परीक्षा लेने आए कि तुम्हारे अंदर कितना सम्मान है। तब गाय नंदिनी प्रसन्न होकर बोली राजा हम सब मिलके तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, अब जाओ हम तुम्हें मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम मेरा दूध दो और पी जाओ, तुम्हारी संतान जरूर होगी। अब राजा ने दूध निकाला दोने में, और दूध निकालने से पहले बोला माँ पहले मैं नहीं पीऊंगा, पहले इस दूध पर आपके बछड़े का अधिकार है, तो पहले बछड़ा पी जाए, इसके बाद जो बचेगा मैं पी लूंगा। गाय और प्रसन्न हुई, तो गाय ने फिर उन्हें पुत्र दिया, और गाय के कृपा से जो पुत्र मिला दिलीप के, उसी पुत्र का नाम हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। तो राम जी किस कुल में आए? रघुकुल में। तो वो रघु नाम के जो दिलीप के पुत्र हुए हैं वो गौ सेवा से हुए हैं। ये गाय की सेवा की महिमा हमारे सनातन में है, और आज लोग गाय का मजाक उड़ा लेते हैं। तो गाय की सेवा, गाय की रक्षा आप सब जितनी देखो, गौरी गोपाल गौशाला में ना मेरे पास 400 गाय हैं और 150 से ज्यादा नंदी हैं। नंदी मतलब वो नंदी जिनको कोई रखता नहीं है। नंदी क्यों रखेगा? गाय तो चलो दूध है तो रख लेगा, नंदी कौन रखता है? पर हमारे पास नंदी है, यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तुरंत कसाई ले जाएगा, सड़क से उठा के मार डालेगा। इसलिए हम उनको रखे हैं, और उन गाय और उन नंदियों के लिए ही आप लोगों से हम भिक्षा मांगते रहते हैं, क्योंकि आप लोग भी यदि गाय के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो गाय के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, सिवाय कटने के और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग ये देखो गौरी गोपाल गौशाला में ये नंदी है हमारी, ये देखो ये नंदी है। गाय की सेवा आप भी किया करिए। ये देखो इस गाय को देखना, पीछे ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, ये शुद्ध नंदी मतलब गिर मतलब देसी, जिसको कहते हैं देसी। ये बछड़ा छोटी सी बछिया है, इसकी माँ जन्म लेती इसको मृत्यु हो गई थी माँ की, तो उसको बोतल से हम लोग दूध, मतलब सब जो स्त्रियों को दिक्कत होती है ना, वो गौ माता को भी दिक्कत होती है। जैसे कई बार माँ की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के टाइम बच्चे को, ऐसे कई बार ना गाय की भी मृत्यु हो जाती है बछड़ा बछिया को पैदा करने में। तो गाय जब मर जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो बछिया होती है ना, बछड़ा, उसे ना बोतल से दूध पिलाना पड़ता है। तो इस तरह से गाय की हम लोग सेवा। अभी हमारे, अब देखो ये बात मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक प्रसंग बस आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे पास एक गाय छोटी सी थी बछिया, उस बछिया को ना चोट लग गई। उस बछिया को, छोटी सी बछिया थी, मतलब 1 साल की बछिया थी, 1 साल से भी कम। उस बछिया को चोट लग गई, उसके पाँव में ना कोई घाव हो गया। हम लोगों ने बहुत इलाज कराया। सोचिए उस बछिया के इलाज में, मुझे बताना नहीं चाहिए पर प्रसंगवश मैं आपको बता रहा हूँ, जितने छोटे छोटे ये बछड़े हैं ना, इनसे भी छोटी वो बछिया थी। तो वो छोटी सी बछिया को पाँव में चोट लग गई, तो हम लोगों ने उसको इलाज कराया। सोचिए उस बछिया के इलाज कराने में लगभग 4 से 5 लाख रुपए लगे। कितने रुपए लगे? 4 से 5 लाख रुपए। और हम लोगों ने उसका इलाज कराया। हमारी ये गाय है, बछड़ा है, कोई भी दिक्कत हो जाए हम लोग इलाज कराते हैं। अच्छा गाय को देखो, ये टैंकर में पानी, वृंदावन का पानी ना खारा है। पानी कैसा है? खारा। तो वहां ना गैया पानी पीती नहीं है, खारा। तो हम लोग टैंकर से ना पानी बाहर से बुलवाते हैं, एक एक टैंकर पानी, मीठा पानी।
तो आप लोग जल दान भी कर सकते हैं गाय को, कि आपकी ओर से गाय को जल, तो जल का दान तो आप कर सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा जलदान भी यदि आप करेंगे तो सहयोग है। नित्य सेवा होती है। गाय के इलाज में लाखों रुपए लगता है, हम लोग गाय के इलाज में लाखों रुपए लगाते हैं, ये नहीं देखते कि लाखों लग रहे हैं। ये देखो सारे नंदी है, घूम के आ रहे हैं, सब नंदियों को थोड़ा घुमा फिरा देते हैं ताकि उनके पांव एक्टिव रहें। बंधे बंधी तो पांव चौक हो जाएंगे ना, तो उनको चलाते हैं। गाय को क्या करते हैं? चलाते हैं, वरना एक जगह बंधे बंधे ना पांव चौक हो जाएंगे, फिर बीमार पड़ जाती है गाय। इसलिए कहता हूं गाय की सेवा से आप जरूर जुड़िएगा। गाय नहीं है तो फिर कृष्ण की पूजा कैसे है? ये देखो हम लोग ट्रॉली में एक ट्रॉली चारा बाजार से खरीदते हैं किसानों से, उसे काट कर फिर गैया को खिलाते हैं। एक ट्रॉली चारा आप भी सहयोग कर सकते हैं गाय की चारा सेवा में। और ये नित्य की सेवा है, 12 महीने आप सहयोग करो या ना करो, पर गाय को तो चारा चाहिए, भूसा चाहिए, पानी चाहिए। तो इसलिए आप सब जरूर इन सेवाओं से जुड़िएगा। बोलिए गौ माता की। अब भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा की। अब गोपियों के घर जा के भगवान ने माखन चोरी की। क्या चुराया? माखन। अच्छा, भगवान ने माखन क्यों चुराया? इसका कोई आशय समझते हैं? मक्खन किसे कहते हैं? मक्खन की उपाधि, तुलना किससे की, कंपेयर किससे किया गया है, तुलना किससे की गई है? दही से। मक्खन की तुलना दही, दूध से। मक्खन जितना निर्मल है, मक्खन जितना कोमल है, कहते हैं हमारा हृदय भी मक्खन की तरह है। हमारा मन, हमारा हृदय संत हृदय नवनीत समाना। हमारा हृदय किसकी तरह होना चाहिए? निर्मल, स्वच्छ और कोमल। तो भगवान कृष्ण क्या चुराते हैं? मक्खन नहीं चुराते। जिसका हृदय मक्खन की तरह निर्मल है, जिसका हृदय प्रेम से भरा है, उसके चित्त को चुरा लेते हैं। इसलिए नाम पड़ा चित्त चोर। केवल माखन चोर नाम नहीं है, नाम क्या है? चित्त चोर। चित्त मतलब ये हृदय, इसको कहते चित्त, चित्त चुराना। कहते हैं लोग आपने तो चित्त चुरा लिया। तो भगवान ही सबका क्या चुराते हैं? तो आपका हृदय, अच्छा किसका चित्त चुराएंगे, किसका मक्खन चुराएंगे? जिसका हृदय मक्खन की तरह निर्मल और कोमल। अब आप बताइए, आपका हृदय मक्खन की तरह निर्मल कोमल है कि थोड़ा कठोर है? थोड़ा सॉफ्ट करिए, थोड़ा ठीक करिए। जब मन हृदय मक्खन की तरह होगा तो भगवान आपके चित्त को चुरा लेंगे। और हम तो चाहते हैं कि आप सबके चित्त को भगवान चुराएं, इसलिए उनका नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? हाँ, भगवान सबके चित्त को चुराते हैं। तो ये माखन चोरी का तात्पर्य ये है। भगवान को पता था कि आने वाले युग में लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाएंगे, मोमोज खाएंगे, इसलिए भगवान ने कहा कि ये हेल्दी नहीं है, मक्खन ज़्यादा हेल्दी है, इसलिए बच्चों को मक्खन खिलाइए। लेकिन आप लोग तो क्या है, यहाँ तो मक्खन मिलेगा नहीं। बाजार, आप लोग तो हर चीज़ बाजार पर निर्भर हैं, और बाजार की हर चीज़ मिलावटी होती है। कोई आपकी दादी अम्मा थोड़ी बैठी है शुद्ध मक्खन दे रही है, सही है? तो आप लोग शुद्ध चीजें, यदि घर में एक गाय है, हम इसलिए भारत के सभी भक्तों से निवेदन करते रहते हैं कि ज्यादा नहीं तो एक गाय तो रखो। इससे क्या होगा, आपको शुद्ध। अभी पता है नकली पनीर पकड़ा गया है। नकली क्या पकड़ा गया? नकली पनीर, नकली दूध, नकली चीज, नकली क्या, सब तो नकली है। इसलिए घर में एक गैया रख लो, दूध बच्चों को शुद्ध वाला पिला दो, शुद्ध दही कर लो, शुद्ध घी कर लो, खुद निकाल लो मक्खन, शुद्ध वाला खा लो, खा पी तो ठीक ठाक लो। कब तक बाजार पर निर्भर रहोगे? एक जमाना, लोग कहते हैं आज विकसित है दुनिया। अरे विकसित, जब हम लोग विकसित नहीं थे तब शुद्ध चीजें खाते थे। पहले सब चीजें क्या खाते थे? शुद्ध। और जब से विकसित हुए हैं तब से मिलावटी खाने लग गए। तो यदि मिलावटी खाने का नाम विकसित है तो ऐसा विकास सही है? बोलो। तो आज विकास तो हुआ है, पर विकास के नाम पर खाने पीने का विनाश हो गया है। सही है गलत है? इसलिए आजकल के बच्चों के हेल्थ, स्वास्थ्य देखिए कमजोर हैं, क्योंकि आप मक्खन तो खिलाते नहीं। भगवान मक्खन खा रहे हैं, मटकी तोड़ तोड़ के मक्खन खा रहे हैं। बच्चों का हेल्दी फूड होना चाहिए।
और सबसे हेल्दी क्या है? दूध, दही, मक्खन, ये सबसे हेल्दी। अंकुरित चने, अंकुरित दालें, सैलेड, सलाद, बाजार की चीजें, अब हर चीज तो बाजार की है। आप लोग भी बाजार पर निर्भर हैं, क्यों? अब जैसे आप लोग यहाँ अनार तो मिलता है ना, अनार का दाना निकालिए और अनार के दाने का ना आप जूस निकालिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, फिर अपन कल बात कर लेंगे इस पर। अनार का रस निकालिए आप लोग अपने हाथ से और निकाल के रख दीजिए। बताइए, ताजा अनार लाइए, ताजे अनार का ताजा रस निकालिए, बताइए वो रस कितने देर में खराब हो जाएगा? उत्तर जोर से। शाम तक, 2 घंटे में तो खराब हो ही जाना है, शाम तक तो पूरा खत्म। बोलो हाँ। अब मुझे एक बात बताइए कि आपका ताजा अनार का रस 2 घंटे में खराब हो जाता है और बाजार से आप अनार का रस खरीद के लाइए तो 6 महीने पुराना मिलेगा, वो क्यों नहीं खराब होता? उसमें जरूर देवताओं ने थोड़ा सा अमृत डाल दिया होगा। क्या डाला होगा उसमें? वो खराब ही नहीं हो रहा है, और जबकि आपका ताजा वाला तुरंत खराब हो जा रहा है। मतलब आपको किस तरह बुद्धू बनाया जाता है। और आप कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं और बाजार का जूस पीते हैं, तो हम कैसे कहें कि आप पढ़े लिखे हैं? पढ़ा लिखा वो है जो ताजा फल ले आओ, ताजा घर पे जूस बना लो। बाजार का कोई भी रस, वो रस में रस ही नहीं है, केवल केमिकल है। क्या देवताओं का अमृत है? क्या है? लेकिन आपको इतनी सी बात तो समझ आई नहीं। आप फिर भी बाजार से इतना बड़ा बड़ा जूस ले आते, बच्चे ये पी, बच्चा ये पी, पढ़े लिखे हैं तो ये पी। मतलब पढ़े लिखे हो तो नाश कर दोगे सब। अरे अनार ले आओ 4 किलो, अनार का जूस बच्चों को पिला दो, वो ज्यादा अच्छा है। क्या अच्छा है? हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? टमाटर सॉस मिलता है बाजार में, तुम टमाटर का सॉस बना लो, घर पे चटनी बनाओ, शाम तक खराब हो जाएगी। तुम्हारे घर की चीजें शाम तक खराब हो रही हैं तो बाजार की क्यों नहीं हो रही हैं? कभी सोचो तो, थोड़ी तो खोपड़ी लगाओ। क्यों निर्भर रहना है? मेरा ये प्रश्न है कि बाजार की देखो, जितना जिसके बिना काम नहीं हो सकता, चलो वो तो ठीक है, किसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। अब आटा तो आपको खरीदना ही पड़ेगा बाजार से, क्योंकि यहाँ तो चक्की लगा नहीं सकते, गेहूं पीस नहीं सकते, है ना। जबकि गेहूं की भी आयु केवल, आटे की भी आयु केवल 15 दिन होती है। गांव में आप देखो 15 दिन में आटे में सूड़ी लग जाती है। तो फिर यहाँ तो महीनों पुराना आटा है। मैया कहाँ आटा खरीदने चल गई? मैं गेहूं लाती हूँ और खुद पीसूंगी। अब भी जा रही हूँ मैं, जाओ ले आओ, एक चक्की हमारे लिए भी ले आना, एक चक्की और एक गेहूं गेहूं और 10 पीस के। तो जितना आप बच सकते हैं उतना बचिए, जितना बच्चों को बचा सकते हैं उतना। हम पूरा तो बच नहीं सकते, फिर भी यदि 50% बच गए तो भी तो बहुत है, हाँ या ना? इतना बच लो, बहुत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या चोरी की? क्यों चुराया? क्योंकि मक्खन की तरह क्या होना चाहिए हमारा हृदय, वो चोरी कर लेंगे भगवान। इसलिए कहता हूं निर्मल यहां है तो भगवान के हो आप। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने मिट्टी खाई। क्या खाई? मैया ने कहा माटी खाई नहीं, मुंह खोल आ। जब मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड था। मैया घबराई कि मेरो बेटा है कि भगवान है। अब तो मैया घबराई और लाला को जल्दी से गोद में ले जाके दूध पिलाने लगी। भगवान ने भी जो दिखाया था सब भुला दिया। क्यों भुला दिया? क्योंकि मैया यदि देख लेती कि ये भगवान है तो फिर मैया पुत्र की तरह प्यार नहीं करती, फिर वो भगवान की तरह व्यवहार करती। तो भगवान को भगवान होने में नुकसान ज़्यादा है और बेटा होने में फायदा ज़्यादा है। बेटा होंगे तो प्यार ज़्यादा मिलेगा, भगवान होंगे तो 2 चिरौंजी सवेरे 2 मिश्री शाम को मिल जाएगी, खत्म खेल। 2 अगरबत्ती सवेरे 2 शाम को बैठे रहो। तो बेटे को ज़्यादा लाड़ प्यार मिल जाता है, भगवान को नहीं मिलता। बोलो हाँ। तो भगवान ने क्या सोचा कि मैं बेटा